वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मायरा खुंदक खा रही है कि मम्मी जैसी मैं सोने लगती हूँ वैसे ही आप अपना डब्बा सा फ़ोन लेकर मेरी वीडियो बनाने आ जाते हो। और आज है नवरात्रे का छठा दिन। माता रानी आप सभी की लाइफ में खुशियाँ रखे और आपको बहुत प्यार और सम्मान दे और इन बच्चों की लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएं। जैसे ही आज मैं रोड पे निकली और सोनी ना मेरे को देखते हुए भाग कर आई और मेरे ना पैर छूने लगी। और जब भी मेरे को पहली बार दिन में देखती है ना वो मेरे साथ ऐसे ही करती है और ये मेरे दिल को ना छू गया। और हमेशा ऐसे ही करती है जैसे कि ना पैर छूते हैं। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये ले नमस्ते कर रहा है, पैर छू रही है, देखो जो कालू खड़ा है। ये ले चना कहाँ हुआ, जो मोटी भी आई है। आजा आजा आजा, बैठ गई हैं दोनों के दोनों आके यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर से मिलने हमें मंदिरों पे ही जाना पड़े। कभी कभी इन बेजुबान जानवरों के रूप में भी ये भगवान हमारे दर पर आ जाते हैं, कभी गाय बन के, कभी डॉग बन के, या कोई भी पंछी बन के आ जाते हैं। तो अगर आप इनकी सेवा, इनको प्यार करते हैं, यही भगवान की एक पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है ये। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि भाई आप डॉग बाइट को अलग अलग बांटा जाएगा। अगर स्ट्रीट के डॉग काटेंगे उसको अलग काउंटिंग होएगी और जो पेट डॉग काटेंगे उसको अलग काउंटिंग होगी, जिससे कि स्ट्रीट डॉग पे जो डॉग बाइट के केस लग जाते हैं, बहुत सारे डॉग एक साथ ही लग जाते हैं। अब बंदर, ये सब चीज़ का अलग अलग होना चाहिए ताकि सारे स्ट्रीट डॉग के ऊपर ब्लेम ना आए। तो जो स्ट्रीट डॉग सिर्फ स्ट्रीट पे रहने वाले डॉग काटेंगे उसी को ही स्ट्रीट डॉग बाइट में काउंट किया जाएगा, पेट डॉग को नहीं किया जाएगा। हो सकता है आगे जाके दूसरे बंदर और ये चूहे के कांटे वाले को भी नहीं डॉग बाइट में गिना जाएगा। तो चलो ये शुरुआत हो रही है। ये पूरा देखना दूसरी बार खाना खाने आ गया। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ना, ये नीचे ही आ गया, जबकि मैं इसको ना इसके घर पे ही देकर आती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, ये घर पे यहीं पर आ गया। देखो इतने प्यार के भूखे होते हैं ना। ये चली गई इसको भगाने के लिए। अभी मैं 10-15 मिनट बाद जाऊंगी इसको खाना देने के लिए। इधर से घुसा, अगली गली से निकल के आएगा भूरा, मुझे लग रहा है। तो भाग गई है गति से। बेटा आज थोड़ा लेट हो गए, अभी थोड़ी देर पे आ रही हूँ, 10 मिनट पे आ रही खाना लेके। इंतज़ार कर रही हूँ, वहाँ बैठ के देखूँ। मैं तो अभी 10-15 मिनट में आ रही हूँ बस। भूरा ना दूसरी गली से निकल के आएगा आगे से। देखो इधर से घुसा है ना और अगली गली से निकल के आ जाएगा। देखना पूरा एक राउंड मार के आता है, किससे डरता नहीं है, यहीं से निकल के आए। बैठ के इसको दूध पिलाना पड़ रहा है, नीचे घुस के पिलाना पड़ता है इसको। चल पी। लेट हो गई ना, तो अपने अपनी जगह सोने के घुस गए। ख्याल रखें, पटाखे वटाखे ज़्यादा ना बजाएं प्लीज़, इन बच्चों को नुकसान करता है। ढोल डमरू कीर्तनों में थोड़ा कम करें ताकि ये बच्चे इधर उधर ना खो जाए। डर के मारे बच्चे अंदर घुस जाते हैं, तो प्लीज़ ना करें। और मैं इसको खाना भी खिला दूँगी। थोड़ा सा लस्सी छाछ पिला के, दही के घोल के, उसके बाद मैं इनको खाना खिलाती हूँ। तो लस्सी थोड़ी पतली पतली बना देती ताकि सब खा लें। खा बच्चा, चलो खाना तो इसने खा लिया। खाओ 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 खाओ, रोशनी पड़ी, खाओ खाओ, तो देखती हूँ कौन करता है। काली ये सोई है, आ जा बेटा खा ले। ये रेगुलर खाना खाने आता है मेरा बच्चा, हाँ ना मेरा बाबू।
इतना प्यारा सा लग रहा है। तेरे को लगी हुई है चोट क्या? खाओ खाओ खाओ। सबको खाना खिला दिया और मैं डोडो का इंतजार कर रही हूँ। ये जाके दूध ना पी ले, चली गई ना उधर की, दूध ना पी ले सारा उसका। कहाँ चल दी है फिर, कहाँ चल दी है? आ जा, ये पूछ लाएंगे, यहाँ से आएंगे नहीं। ले खा ले, आओ। वो बैठी है वहाँ पर, कहाँ बैठी दिखी? आ जा, पूछ ला रही हूँ कि बैठ के आएगी नहीं, पर जल्दी आओ बच्चा, जल्दी आओ, जल्दी खाना खाओ। वहाँ खाएगी, इसके नाटक होते ले। खा ले खा ले खा ले, बहुत नाटक। अब इतनी लेट डोडो आई है, 11 साढ़े 11 हो गए हैं और अब आई है डोडो, और मुझे डोडो को देने के लिए खाना जाना पड़ रहा है। वो बैठी हुई है देखो वहाँ पर, ये देखो, देख के आते हैं उसको। इतनी लेट क्यों आती है तू? हाँ बता, इतनी लेट क्यों आती है तू? इतनी लेट आती है पूछो मत। हाँ लेट, 11:30 बजे कौन आता है बेटा? कौन आता है इतना लेट 11:30-12 बजे तक? ये उस गली का डॉग है जो सुबह सुबह यहाँ पर आ गया खाना खाने के लिए। देर बैठी थी, माया रमेश का तुम सामान उठा के लाए और उसको दे रहे, जाओ दूसरी चीज़ लेके आ जाओ, जाओ मायरा का दूसरी चीज़ उठा के ले आओ। मायरा का देखो, उसकी ले ली। मैं बैठी थी थोड़ी देर सोफे में कि मैंने हराम कर लूँ। मिशकू नहीं बेटा, उसको तंग मत करो, जाओ वहाँ से चप्पल ले आओ, जाओ टेबल में से चप्पल ले आओ, जाओ। अरे प्लीज मत करो बेटा, थोड़ी 2 मिनट रेस्ट करने दो। वो देखो क्या लेके बैठी और तुम भी तंग कर रहे हो मम्मा को। 2 सेकंड बैठने दे बेटा, 2 सेकंड बैठने दो मेरे बच्चे, 2 सेकंड बैठने दो। देखो पैरों पे बैठी हुई है और आप यहाँ बैठे हो। क्या कर रही है? मैं एक जगह का केस देख रही थी, वहाँ पर फीडर खाना खिलाने गई तो एक लेडी आके उसको बोलने लगी आप यहाँ खाना नहीं खिला सकती। इवन इस गली का कोई बंदा भी यहाँ खाना नहीं खिला सकता। हम महिलाओं ने मीटिंग करी है, उस एरिया के, उस मोहल्ले की लेडीज़ ने उस गली में मीटिंग करी है कि यहाँ पर कोई भी खाना नहीं खिलाएगा, और उन्होंने उसको कानून बना रखा है। और वो लेडी ने कहा मैं तो खाना खिलाऊंगी। अब तो एमसीडी ने भी मेरा पॉइंट बना रखा है, सब कुछ कर रहा है। कह रही नहीं है तू रुक, अभी मैं ना और लोगों को लेके आ रही। तू ये इस तरीके की धमकी देना किसी को, ये इनलीगल होना चाहिए, हरेसमेंट में आना चाहिए। जैसा कि अभी बोला गया कि फीडर को सही जगह पे फीडिंग कराने पे हरस करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसमें भी होनी चाहिए। मैं फीडर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जाके इस पे हरेसमेंट का केस डाले और पुलिस में एफआईआर करे। पुलिस अगर सहयोग नहीं देती तो आप सीधे कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। अभी पिछली गली में एक पप्पी को कोई उठा के ले गया है, और वो बच्चा लेके जब हमने सीसीटीवी कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो एक स्कूटी वाला ले गया, तो स्कूटी के नंबर से हमने उसका घर का एड्रेस निकाला तो देखा वो बच्चा उसके बाहर दरवाजे पे बंधा हुआ है, छोटा सा पप्पी, 1 महीने का पप्पी उसने अपने दरवाजे पे बांध रखा है, सिर्फ शौक के लिए और लोगों को दिखावा करने के लिए। आप अपने इस शौक के लिए किसी को उसकी माँ से जुदा नहीं करिए। वहाँ से उस पप्पी को लेकर आए हम और उसकी माँ के पास छोड़ा है। वो तो हमने कार्रवाई कर ली और हमें उससे बोला कि हम पुलिस लेके आएंगे, तो डर गया और हमने बोल दिया आगे से हमें ऐसा कोई मिला तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ से कोई और बच्चा भी गायब हुआ, उस मोहल्ले के लोगों को भी हमने बोल दिया। वो भी कह रहे थे कि भी रात को निकाला है, कोई लेकर गया, हमारे रहते तो नहीं रहे, हम इसके बच्चों की केयर करेंगे। तो मैं कहूँगी कि भी अपने अपने एरिया में सतर्क हो जाए, और किसी भी पप्पी को खोता है तो उसको आप ढूंढिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए और सारी मदर को ऑपरेट कराइए, सारी मदर को, और ताकि ऐसे पप्पीज ना हो। रोड पे एक्सीडेंट में मर जाते हैं 95% से ज़्यादा। थोड़े से ही पप्पी जो होते हैं, जो एडल्ट बनते हैं, उसको भी लोग जीने नहीं देते हैं। वो पप्पी आप बिल्कुल सही है, हमने उसे मदर के पास रखा हुआ है। मदर भी पागल हो गई थी, मदर बाकी अपने 4 पप्पीज़ को छोड़कर उसी खोए पप्पीज़ को ढूंढ रही थी। ये होता है कि जो बच्चा खो जाता है माँ उसको ही ढूंढती है। वो इधर से उधर जगह जगह ढूंढ रही थी। जैसे मैंने उस पप्पी उसके पास रखा, वो मदर मेरे पैरों पे लिपट गई। मुझे पर वहाँ पर मुझे ना ये वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे तो वीडियो बना रहे। कई जगह के एरिया ऐसा होता है तो हम हर जगह वीडियो नहीं बना पाते। जैसे बूरा जिस एरिया में रहता है वहाँ के लोग ना
थोड़ा चिढ़ते हैं वीडियो बनाने से, वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। भूरा जब मेरे एरिया में आता है हम बनाते हैं, पर जब हम उसके एरिया में जाके खाना खिलाते हैं तो वहाँ वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि बेमतलब किससे क्या लड़ाइयाँ करनी। हमारा मकसद है खाना खिलाना। भूरा जब हमारे एरिया में आता है हम उसकी वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने से ज़्यादा उसको खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जाके डेली वहीं खाना खिलाती हूँ। अगर मेरे एरिया में भी आ जाता है तो मैं उसका खाना लेके ना सीधे वहीं लेके खिलाती हूँ, क्योंकि वहाँ वो आराम से एक रेडी के ऊपर बैठता है, वहाँ खा लेता है, तो अच्छा लगता है। आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, रिलोकेशन ऑफ एनिमल्स इज़ इल्लीगल। ये सब जानते हैं, मानता बहुत कम है, मेरे को लगता है सिवा एनिमल लवर या कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, अदरवाइज़ सब तो इसको सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले ऑर्डर से लेकर बात करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया है और इल्लीगल तो है ही। जो भी इस चीज़ को करेगा उसके साथ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी को इस बारे में बोला गया है कि भाई कोई भी कंप्लेंट अगर कोई भी इस तरीके से बोल दे कि डॉग काट रहा है, या कोई पैसे लेके या एग्रेसिव बोल के डॉग को इधर से उधर करवाए, अगर एमसीडी इस पे कार्रवाई करती है बिना जांच परख किए तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और कोई ये बोल दे एग्रेसिव है तो उठाना नहीं है, उठाना है पहले तो सबूत लेने की वो एग्रेशन में कर क्या रहा है, किसको काटा, काटे के भी पूरे सबूत लेने हैं, जो कि है कि डॉक्टर की पर्ची है, काटे के ताज़ा निशान है, पुरानी पर्ची नहीं चलेगी, गवर्नमेंट डॉक्टर की चलेगी, और कोई प्राइवेट की तो कोई भी बनवा सकता है, लोकेशन होनी चाहिए, डॉग की फ़ोटो होनी चाहिए, उसी जगह काटा होना चाहिए, किसी और का कटा हुआ किसी और डॉग पे नहीं डाला जाना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी रिलोकेट करता है, चाहे वो सोसाइटी हो, लोकल एरिया हो, कोई भी अगर अपने कम्युनिटी डॉग को रिलोकेट करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। होती तो बहुत कम ही है, पर होनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। लोग सुप्रीम कोर्ट के वो पहले वाले ऑर्डर को याद रख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉग का हटा दो। 3 टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक तो है डॉग को इल्लीगल है रिलोकेट करना, दूसरा अपने शौक़ के लिए किसी पप्पीज़ को आप किसी भी पप्पी को या पप्पीज़ को आप उनकी माँ से जुदा ना करें, तीसरा मैं जो सबसे बड़ा अत्याचार है हमारे एनिमल का प्रयोगशाला में टेस्ट के लिए यूज़ करना। मैं चाहती हूँ कि भगवान करे एक दिन ऐसा है कि ये बच्चों का टेस्ट पे यूज़ ना किया जाए। अगर अंतरिक्ष में भेजना है तो हमारी लाइका थी, उसको भेज दिया, चूहों के संग और बंदरों के संग, डॉग के संग प्रयोग होते हैं, जिसको मैं बिल्कुल बहुत दिल किलसता है। और मेरे एक अकेले की आवाज़ से तो नहीं हो सकता, कई जगह लोगों ने आवाज़ उठाई है और प्रोसेस पे भी कह रहे हैं, पर होता है नहीं होता। पर ये बहुत ही गलत बात है जो कि एनिमल को प्रयोगशाला में प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत दुखद घटना है, इसका विरोध होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों की क्या सलाह है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिस्टर, दोनों बहनें कितनी क्यूट लग रही है ना मेरे को तो फेस भी मिलता हुआ लग रहा है। आज दिन में ब्लॉग एडिट कर रही थी और एडिट करते करते देखो मेरे राजकुमारी कितनी गहरी नींद में सो रही है। ये रात की ड्यूटी करके आई है ना, दोनों यही तो करती है पूरी मोहल्ले की रखवाली। अपने घर वाले में चोर भी घुस जाए ना अपने घर के अंदर तो ये देखती भी नहीं है, ये तो फिर भी थोड़ी सी आहट में भौंकती है कितनी प्यारी लग रही है ना। एसी चला रखा है, अभी मैंने इसको कंबल ढकाया, इसने मेरे से कंबल हटा दिया। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।